नमस्कार एंड वेलकम टू ट्रेडजोस मार्केट अपडेट। आज का मार्केट अपडेट हम वीडियो में बनाएंगे बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लेन एंड आई वांट यू टू सी द चार्ट्स। तो आपको समझ में आए कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या सिनारियोस है, मार्केट कहाँ जा सकता है, क्या अभी भी मार्केट में बुलिशनेस है या मार्केट इज गिविंग अप। अगर कंसोलिडेशन चल रहा है तो कंसोलिडेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो आइए ये सारी चीजें हम निफ्टी के चार्ट में देखते हैं। आगे जाके हम निफ्टी मिड कैप और बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। तो हमने क्या देखा यहाँ पे ये पैटर्न। हम पहले छोटा जो टाइम फ्रेम है हमारा डेली चार्ट पे उसमें देखेंगे कि क्या चल रहा है। तो ये आपका 7 नवंबर का लो है। देन ये 26,325 का हाई बना on 1st December of 25. After that, Nifty made a low of 25,726 on 18 December. उसके बाद फिर slowly gradually recovery आया and it made a new high on 5th of January, which is 26,373 and now right now it is trading at 26,050. अगर आप यहाँ पे देखें ये स्विंग लो बना, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे हम इंट्राडे चार्ट हमको बहुत क्लियरली दिखेगा कि बेसिकली ये एक चैनल बना हुआ है, राइजिंग चैनल, और वो वहीं से वापस नीचे आ गया है। कोई भी चैनल बनाने के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए। तो हमने वो 2 पॉइंट यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब हालांकि ऊपर में भी हमको चाहिए, हम यहाँ से नहीं ड्रॉ कर सकते कि फर्स्ट बेस आपका यहाँ पे बना है देन इट इज गोइंग अप, राइट। सेकंड पॉइंट यहाँ पे बना है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बनेगा एंड देन दिस बिकम द सेकंड पॉइंट। सो दिस चैनल इज नॉट प्रिजम्पटिव, ये सही में चैनल बना हुआ है। अभी इसका सपोर्ट आप देखोगे तो इट इज कमिंग अराउंड 26,020 26,000 लेवल, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आप देखो तो एक यहाँ पे एक बड़ा सा फॉर्मेशन बना हुआ है। ये सपोर्ट आपका जो बना है यहाँ पे नवंबर में एंड इन दिसंबर, एंड अभी जो दो टॉप बने हुए हैं अगर आप ध्यान से देखिए, इवन एट द, अगर हम देखो तो यहाँ से कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं कि वो लीनियर नहीं है। यहाँ पे अगर आप आर ये जो मूविंग एवरेज है उनका नेचर देखोगे तो वो चेंज हो गया है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट ट्रेंड लाइन दैट वी शुड ड्रॉ एंड बेसिस ऑन दिस फॉर्मेशन वी कैन से दैट दिस इज अ स्मॉल राइजिंग वेज काइंड ऑफ फॉर्मेशन। अब समझिए राइजिंग वेज फॉर्मेशन कब बनता है जनरली, जब मार्केट इज अबाउट टू रिवर्स या जो ट्रेंड है उसका वो खत्म हो चुका है। जनरली अप ट्रेंड में राइजिंग वेज फॉर्मेशन देखा जाता है और डाउनवर्ड में फॉलिंग वेज फॉर्मेशन देखा जाता है। तो ये राइजिंग वेज फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है, अभी इसमें ब्रेकडाउन नहीं आया है। नाउ हम देखते हैं कि और क्या पॉसिबिलिटी है। अगर हम यहाँ पे क्लियरली जब वीकली चार्ट पे देखेंगे ना तो वी विल सी भाई यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है। डबल टॉप का जो लो है दैट करीबन 25,700 पे आ रहा है, ठीक है, वैली का लो। ये आपका एक और पॉसिबिलिटी है कि अपार्ट फ्रॉम द राइजिंग वेज यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन भी है, क्योंकि ये जो हाइज है के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं है एंड कहीं ना कहीं ओपन क्लोज लेवल आसपास में ही है। सो वी विल कंसीडर दिस एज अ डबल टॉप। ये टेक्निकली डबल टॉप सिग्निफिकेंस लेवल के अंदर ही है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे बड़ा सा टाइम फ्रेम में आ गया कि आपका सपोर्ट है 25,950। इसका मतलब निफ्टी 26,000 26,950 के क्लस्टर सपोर्ट जोन में है। उसके बाद ये रिसेंट जो एक लो बना था आपका 25,877 या 875, ठीक है। तो आप समझ लो हर 50 से 25 बेसिस 25 पॉइंट्स में आपका एक क्लस्टर्ड सपोर्ट जोन है। तो इंट्राडे में आप देखिए तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमको स्लो एक्टिविटी भी देखने को मिल रहा है मार्केट में। कभी भी बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी वॉलेटिलिटी इंडिया में काफी कम है, वॉलेटिलिटी कम है, मार्केट इज कंफ्यूज, पीपल आर सीइंग कंफ्यूज सिग्नल्स। इसीलिए ये एक्टिविटी है and अभी जस्ट दिसंबर एनोमली खत्म हुआ है। तो टेक्निकली वी आर स्टिल इन द फर्स्ट वीक और फर्स्ट 10 days ऑफ जनवरी, ठीक है।
तो मार्केट में मोमेंटम पिकअप होने में कम से कम ये मकर संक्रांति उत्तरायण के बाद ही आपका मोमेंटम पिक होगा मार्केट में, तब तक ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो नाउ भी आप देखो यहाँ पे आपका ये जो 50 डे का मूविंग ये में है, ठीक है, मूविंग एवरेज, वो देखो ये पॉइंट्स पे टच करके तो ये सपोर्ट से ही ऊपर बार बार बाउंस किया है, तो इसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। नाउ जब ये वाला आपका रेड ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है 25,900 25,800 के नीचे, तो आप समझ लीजिए कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट गोज डाउन टू 25,000, जिसका कंफर्मेशन हमको मिल जाएगा जब निफ्टी 25,700 ब्रेक करेगा। ये रिसेंट जो स्विंग लो है, और डबल टॉप भी यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। अगर डबल टॉप का हम देखें तो 26,370 से लेके 25,700, तो ये करीबन आपका 670 पॉइंट जैसा मूव है, राइट। तो विच इज परफेक्टली अलाइनिंग विद द नेक्स्ट ट्रेंड लाइन एट 25,000। सो ये डबल टॉप का थ्योरेटिकल टारगेट भी आपका 25,000 के आसपास ही बन रहा है। So this is the kind of significance that we are seeing in the market. And ये अगर आप देखेंगे, ये हमने जो यहाँ पे फॉल देखा था इन अप्रैल, अप्रैल में काफी हम वीकली चार्ट पे चले जाते हैं अब यहाँ पे, ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी से दिखाई दे। तो ये आपका रहा, ये आपका 2024 का जो हमने एक इलेक्शन टाइम पे देखा था, राइट। तो एंड देन इट रिकवर्ड शार्पली आफ्टर, उस मार्केट ने एक हाई बनाया इन सितंबर 27 सितंबर, हाँ ये सितंबर में, ऑफ 26,277। देन उसके बाद हमने रिगरस सेलिंग एक्टिविटी दिखा टिल अप्रैल, मतलब 2 महीने 2-3 महीने, मतलब 5 महीने करीबन हमको काफी सेलिंग एक्टिविटी मार्केट में देखने को मिला। एंड वो 22,000 के आसपास का लो बना, देखा जाए तो लो बना है, बट 21,743 का, एंड देन वी सो शार्प रिवर्सल, एंड मार्केट एक साइड में रेंज जैसा एक्टिविटी में चल रहा था, जिसको हम ये यहाँ पे देखेंगे अभी। ठीक है, ये आपका जो रेंज है, ये भी आप देखो तो राइजिंग चैनल जैसा ही फॉर्मेशन है, कंसोलिडेशन फॉर्मेशन है। तो 25,000 जब तक ब्रीच नहीं होता है, हमें कोई बहुत बड़ा डाउनसाइड नहीं दिख रहा है राइट नाउ, लेकिन यस 25,000 इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी आर सीइंग, एंड वहां पे कंसोलिडेशन सपोर्ट बना हुआ है। तो बाकी की बात हम तब करेंगे जब निफ्टी 25,000 आ जाएगा। ठीक है, अभी तक अभी वो बात करना मीनिंगलेस है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, तो एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके रखा है, दैट इज कनेक्टिंग द लो ऑफ मार्च 25 एंड मॉडिफाइड लो ट्रेंड लाइन एट नवंबर, सॉरी, और सितंबर मंथ। आफ्टर दैट हमने एक शार्प राइज देखा, देन देयर वाज अ कंसोलिडेशन हियर एट दिस फेज। आप देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन बना हुआ है, कंसोलिडेशन का फिर से एक रैली आया, फिर से करेक्शन आया, स्लाइटली ग्रेजुअल करेक्शन, देन अ शार्प अप मूव। अभी ये जो आपका पैटर्न बना है, ये दिस इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स अ राइजिंग वेज काइंड ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, इंट्राडे चार्ट में कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है, जो ग्रेजुअल मूव की हमने बात किया, और वहां से फिर तो मार्केट में देखने को मिला एक क्वाइट शार्प अप मूव रिसेंटली, द फर्स्ट वीक, एंड ऑब्वियसली इन द डिसेंबर लास्ट 2 वीक्स। अभी यहाँ पे कुछ भी बोलना क्या करना चाहिए, और यहाँ पे आप देखो तो एक डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन बना हुआ है हाई, हालांकि हम इसका डबल टॉप नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे लिनियरिटी नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, इसको देखेंगे कि एक स्विंग सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ था इंट्राडे में, जो ब्रीच हो चुका है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। तो वंस दिस कंसोलिडेशन इज ओवर, यू सी अ डिक्लाइन। अगर आपको इसका सपोर्ट देखिए तो 59,775 पे सपोर्ट बना हुआ है बैंक निफ्टी।
बिलो दैट हमको देखने को मिलेगा कि इट गो अगेन टू 58,800 59,000 लेवल। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच कि 59,775 या 70 का ब्रीच होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, राइट। सो इट्स अ रोल रिवर्सल, ये रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट बन गया है और आपका सब पे कहीं ना कहीं सपोर्ट बना हुआ है। इस लाइन के नीचे ही अब बैंक निफ्टी में कोई सेलिंग एक्टिविटी आएगा। नाउ लेट्स लुक एट द निफ्टी 500 full weight. Why I am showing the Nifty 500 equal weight? Indeed. So just look at the Nifty 500 chart. Okay, so let's look at the Nifty 500 chart. Nifty 500 चार्ट में भी देखिए तो सिमिलरली कहीं ना कहीं तो इसलिए देखते हैं कि ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है ये देखिए निफ्टी 500 आपका जो ये हाई है का 24 का नवंबर 24 का उसके ऊपर नहीं जा पाया है, ठीक है। दूसरा चीज अगर हम देखेंगे यहाँ पे वही सेम सिमिलर कंसोलिडेशन जैसा हमको यहाँ पर भी ये लो है, यहाँ से करेंगे ये कहीं ना कहीं हमको सिमिलर काइंड ऑफ मिल रहा है। अभी अगर ये ब्रेक होता है 23,600 ब्रॉडर मार्केट में भी काफी नेगेटिविटी आ सकती है। वो दिख भी रहा है कि ब्रॉडर मार्केट इज कंपेरेटिवली देन व्हाट निफ्टी शोइंग अस। नाउ लेट्स लुक एट द की मिड कैप में चल क्या चल रहा है अभी। इसके लिए निफ्टी मिड कैप का चार्ट देखेंगे। निफ्टी दिस इज निफ्टी मिड कैप 100। अगर आप देखें तो निफ्टी मिड कैप में हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप ये लाइन यहाँ से ड्रॉ करोगे, स्विंग हाइज को कनेक्ट करोगे, जैसे कि ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड हो रहा है एंड यू नो कभी भी यहाँ पे इसमें फिर से बाइंग आ सकता है व्हिच माइट बी द पॉसिबिलिटी हियर। बट व्हेन लुक यहाँ पे कहीं ना कहीं वो प्रीवियस हाई के आसपास उसमें ही सिमिलरली रेजिस्टेंस फेस हो रहा है एंड सेलिंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है। फिर क्या होता है कि बहुत सारे जो मिड कैप स्टॉक्स है जो इस फेज में गिरे थे, राइट, यहाँ पे ड्यूरिंग दिस फेज, तो स्टॉक्स अभी भी डाउन है, उसमें रिकवरी नहीं आया। कहीं ना कहीं वो स्टॉक्स में भी एवरेज आउट हो रहा है या बाइंग हो रहा है, जिसकी वजह से निफ्टी मिड कैप अभी भी फ्लोट कर रहा है, राइट। जैसे ही ये एवरेजिंग आउट वाला सिनारियो खत्म हो जाएगा, Q3 के रिजल्ट्स आने लगेंगे, वी विल सी उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग या तो नेगेटिविटी आने देखने को मिलेगी हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टॉक्स अभी भी ओवर वैल्यूड है। बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, ठीक है। तो वो मार्केट में कब प्ले होगा हमको नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं सिनारियो ऑफ अनसर्टेनिटी समथिंग जहाँ पे ये सिनारियोस प्ले करते हैं और वैल्यूएशन का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है, ग्रोथ का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मार्केट में ग्रोथ है या कंपनी उस तरीके से ग्रो कर पा रही है? ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम when we when the market is at an inflection point.
इसलिए हम ये सारी चीजें के बारे में आज बात कर रहे हैं। Now, ये आपका हो गया है ये रिसेंट में एक आपका ट्रेंड लाइन है, अगर आप देखें तो मूविंग एवरेजेस भी इसको सपोर्ट। तो शॉर्ट टर्म में दिस इज द लेवल 60,800, 60,800 के नीचे अगर चला जाता है मिड कैप इंडेक्स, तो कहीं ना कहीं हमको कॉशियस हो जाना चाहिए कि मिड कैप इंडेक्स में काफी सेलिंग आ सकता है टूवर्ड 59,800। तो ये ब्रॉडर ट्रेंड है। एंड सिमिलरली मैं आपको निफ्टी के बारे में बता चुका हूँ, तो मैं फिर से एक बार हम बात बता क्लैरिटी ले लेते हैं। तो निफ्टी में आपका सपोर्ट है यहाँ पे 25,950, 25,900, 25,875, ठीक है, फॉलोड बाय 25,700 लेवल। ये आपका क्लस्टर सपोर्ट जोन है। वंस दिस इज ब्रीच, we expect intensity of selling activity to increase, okay, and we have to see how global market evolves going forward. तो अभी हम जैसे न्यूज देख रहे हैं कि आफ्टर यूएस अटैक ऑन वेनेजुएला, दे आर कॉन्फिस्केटिंग वेनेजुएलन ऑयल। अभी उन्होंने रशियन टैंकर को भी कॉन्फिस्केट कर दिया है, जिसके बारे में शार्प रिएक्शंस देखने को देखा जा रहा है फ्रॉम रशिया एंड चाइना। Apart from that, they are also poking European Union with their comments on Greenland. So all these military conflict, global conflict, and yes, cannot forget how important uh, development is happening in Iran. यहाँ पे Israel and US directly threat कर रहा है that if you stop the protest, we will attack Iran. तो ये कहीं ना कहीं फिर से एक मिलिट्री जोन में ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। when North Korea has won with a nuclear war and third world war to America. So all these conflicts or talks create a lot of uncertainty and panic in the market among the institutional investors. अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की यहाँ पे, तो हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में सही है, लॉन्ग टर्म में मार्केट सही है, इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, राइट। हमको ये भी देखना है कि हमने अभी यहाँ पे एंटर किया है आफ्टर कोविड। जैसे वी हैव एंटर्ड अराउंड दिस पॉइंट, ओके, इन कोविड 20 हम बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आए हैं जो इस एरिया में आए हैं, राइट। अराउंड 21 से लेके 22 में आए हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पे भी पॉइंट, इस पॉइंट पे भी आए हैं इन 25, ठीक है। सो ये सारे इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म देख रहे हैं 10-20 इयर्स का आगे क्या होगा, ठीक है। बट कैन वी नॉट, shall we ignore the fact there are also investors who are holding from 2008 or who bought in 2019 or 2020? There will be investors who have bought, who have entered the market in, right, 2011, 2012। तो ये एरा में जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स आए हैं, वो इन्वेस्टर्स का लॉन्ग टर्म सिनारियो तो हो गया है, राइट। अगर आप निफ्टी ईयरली चार्ट पे देखें तो अभी 97 आरएसआई चल रहा है। कहीं ना कहीं एक जनरल मार्केट सेंटिमेंट रहता है कि अगर आरएसआई ओवरबॉट हो गया है 95 के ऊपर, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग आता है। लेकिन व्हाट अबाउट द लॉन्ग टर्म? क्या ये चीजें लॉन्ग, क्या आरएसआई लॉन्ग टर्म में वैल्यूएबल नहीं है? क्या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसको नहीं देखते हैं, राइट? तो we have to watch out to what is going to happen in the weekly and daily chart going forward, and this is your scenario: 25,900, 25,700 support zones. Below that, 25,000 is a theoretical possibility on the chart. Thank you for listening me. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें फॉलो कीजिए ऑन यूट्यूब एंड एक्स। थैंक यू सो मच।